आते थे। महीने में डायबिटीज के 2, 4 या 5 मरीज ऐसे हुआ करते थे। आज से 16 साल पहले की बात है। आज 16 साल बाद स्थिति ये है कि अगर 400 मरीज हमारे ओपीडी में आते हैं तो 200 मरीज बीपी और शुगर के होते हैं और 200 में सारे मर्ज के होते हैं। मतलब पूरे भारत को अगर डायबिटीज की राजधानी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे इंडिया में लगभग 30 करोड़ के आसपास लोग जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको भी डायबिटीज नहीं है, जिनको प्री डायबिटीज कहते हैं। ऐसी संख्या लगभग 20 करोड़। ऐसी संख्या लगभग 20 करोड़ है जिनका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच। ऐसे लोग मतलब 20 करोड़ के आसपास है जिनका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच है। जब हमारे पास कोई मरीज आता है जिनका शुगर 140 से 200 के बीच रहता है, उनको हम दवा खाने की सलाह नहीं देते। उनको हम नहीं कहते कि मेटफॉर्मिन खाओ। उनको हम ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, इंग्लिश की दवाइयां हैं, ये डायबिटीज को खत्म नहीं करती, ये डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। जब तक आप डायबिटीज की एक गोली लोगे तब तक आपका डायबिटीज शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। जैसे उस दवा का असर कम होगा वैसे आपका शुगर लेवल फिर से अपने लेवल पे आ जाएगा। तो आप चाहें तो जो 20 करोड़ प्री डायबिटीज के लोग हैं उनको डायबिटीज जाने से रोक सकते हैं। हमारे पास ऐसा अस्त्र है, ऐसा हथियार है जो डायबिटीज में जाने से रोक सकता है। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। वो हथियार कौन सा है, वो अस्त्र कौन सा है जिसके माध्यम से हम लोग डायबिटीज को भारत में डायबिटीज की राजधानी होने से रोक सकते हैं। आज हम डायबिटीज की बात करेंगे। डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और बचने के उपाय क्या है, ये सारी चीजों की आज हम बात करेंगे। तो डायबिटीज की अगर परिभाषा की बात करें, डायबिटीज की अगर डेफिनेशन की बात करें, इसके प्रकार कितने होते हैं, सारे बिंदुओं पे हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो डायबिटीज है क्या? डायबिटीज में बी डिफाइंड एज ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। साधारण भाषा में अगर बात करें तो इंसुलिन की कमी के कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जब बढ़ने लगता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर माने अधिक मात्रा में, ग्लाई का मतलब ग्लूकोज, इमिया का मतलब ब्लड में, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। ये डायबिटीज 2 तरह का होता है। पहले प्रकार का टाइप 1 कहलाता है और दूसरे प्रकार का टाइप 2 कहलाता है। टाइप 1 जिसको बोलते हैं IDDM, I का मतलब होता है इंसुलिन, D का मतलब डिपेंडेंट, D का मतलब डायबिटीज और M का मतलब मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको IDDM बोलते हैं। ऐसे 10% रोगी होते हैं जिनको जुवेनाइल बोलते हैं, जो बच्चों में डायबिटीज होता है। ऐसे 10% लोग होते हैं जिसको टाइप 1 बोलते हैं या IDDM बोलते हैं। दूसरे तरह का जो डायबिटीज है जिसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको टाइप 2 बोलते हैं। भारत में 90% लोग टाइप 2 वाले हैं। भारत में 90% लोग टाइप 2 वाले हैं। ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज होती है जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन के ऊपर उनका शरीर डिपेंड नहीं है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो 2 तरह का होता है। जब हम भोजन लेते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी का प्रदान करती है और सेल में जो हमारे ग्लूकोज भोजन से मिलती, ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाती है, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और शरीर के अंदर स्टोर कर देता है। जब जरूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन, इंसुलिन ही ग्लूकोज
सप्लाई करता है, सेल्स को देता है, और जिस कारण से हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ये जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच गया है शरीर में सप्लाई होने के बाद, जो एक्स्ट्रा बच गया है इंसुलिन की कमी के कारण, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, फलस्वरूप वो ब्लड में जाने लगता है, और जब ब्लड में जाने लगता है तो ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, और जिससे जब जांच करते हैं तो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा मिलता है। तो ये इसकी हिस्ट्री है, अर्थात इंसुलिन स्टोर करता है और सप्लाई करता है। दोनों का काम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम हमारा इंसुलिन करता है। टाइप 1, अब हम टाइप 1 की बात करेंगे जो 10% लोगों में होती है। तो टाइप 1 का होता क्यों है टाइप 1? ये हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होता है। अगर माँ बाप में है तो बच्चों में, अगर टाइप 1 माँ बाप में है तो बच्चों में भी हो सकता है, पहला कारण। दूसरा होता है देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। अगर शरीर में बीटा सेल्स कमी है, बीटा सेल्स नहीं बन रहे या बीटा सेल्स है ही नहीं, तो बीटा सेल अगर नहीं होंगे तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, और इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो टाइप 1 डायबिटीज होगा। ये इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन का निर्माण करते हैं पैनक्रियाज में। तो पहला कारण। दूसरा एक तरह का वायरस होता है जिसको कहते हैं कॉक्ससेकिक्स। कॉक्ससेकिक्स जो वायरस होता है जिसको ऑटो इम्यून डैमेज करता है, ये वायरस हमारे वायरल सेल को इन्फेक्शन के माध्यम से हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, इम्यूनिटी को डैमेज करता है, और जिस कारण से इस वायरस के कारण हमारे बीटा सेल्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब बीटा सेल्स खत्म हो जाते हैं तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होता, और फलस्वरूप टाइप 1 डायबिटीज का निर्माण हो जाता है। अब इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम के पहले और टाइप 1 के कुछ कारण हम बताएंगे। इंसुलिन डिक्रीज इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। अगर इंसुलिन की कमी है, पहले उम्र में ही इंसुलिन अगर कम हो रहा है, कम हमारे शरीर में बीटा सेल्स है, उसके कारण से टाइप 1 होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है, माँ बाप में है, तो टाइप 1 होता है। अगर शरीर में यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, अगर पेशाब में ग्लूकोज जा रहा है, उसको स्ट्रिप के द्वारा जांच करते हैं तो पता चलता है कि इसको शुगर लेवल बढ़ रहा है और डायबिटीज है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में 3 चीजें होती हैं: ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा यूरिन जाना। भूख लगना, प्यास लगना और यूरिन, जिसको कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये 3 चीज मेन लक्षण होते हैं डायबिटीज। और भी दूसरे बीमारियों में होते हैं, लेकिन डायबिटीज में स्पेशली होते हैं। इसमें होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। जब किसी को डायबिटीज होती है तो धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगता है, वो उसको फैट को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करता है हमारा शरीर, ईंधन के रूप में, अर्थात धीरे धीरे वो सूख जाता है। टाइप 1 का मरीज धीरे धीरे सूख जाता है और उसको इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ती है। वहाँ टैबलेट काम नहीं करती, वहाँ गोलियां काम नहीं करती, सीधे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो टाइप 1 में इंसुलिन, इसकी थेरेपी इंसुलिन ही है। अब दूसरे तरह का टाइप 2 जो होता है, जो आजकल सबसे ज्यादा है, टाइप 2 डायबिटीज, जो 90% लोगों में है। तो टाइप 2 का होता है, कारण क्या है? इंसुलिन की किसी कारण से कमी हो जाए, किसी कारण से, कोई ऐसी दवाइयां हैं जिनके लगातार सेवन करने से इंसुलिन कम निकलने लगे, या इंसुलिन निकल तो रहा है पैनक्रियाज से, लेकिन कहीं रास्ते में अवरोध हो रहा है, वो प्रॉपर वे पे सेल्स के पास तक नहीं जा रहा, कहीं अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इंसुलिन का, मतलब किसी कारण से अगर इंसुलिन की कमी हो रही है तो टाइप 2 डायबिटीज होता है। दूसरा कारण होता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। अगर हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन जो होता है, जिसको ग्लूकागोन कहते हैं, वो ज्यादा मात्रा में निकलने लगे, अगर वो ज्यादा मात्रा में हार्मोन निकलता है तो ग्लूकोज को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस कारण से हार्मोन की बढ़ी हुई कंडीशन के कारण भी हमारे शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। दूसरा कारण
टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, लीवर, पैनक्रियाज ऐसे सेल्स में नहीं जा पा रहा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट ऑफ द टारगेट टिश्यू, लीवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, अल्टीमेटली लॉस ऑफ बीटा सेल्स, अर्थात किसी कारण से अगर बीटा सेल्स की कमी है या बीटा सेल्स कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं जिसके कारण से इंसुलिन नहीं निकल रहा, और इंसुलिन नहीं निकल रहा, नहीं बन पा रहा, तो हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं सेकंड टाइप। जनरली 35 साल से ज्यादा उम्र में ज्यादा डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। टाइप 2 ओबेसिटी, अगर किसी का वजन ज्यादा है या कोई काम धाम नहीं कर रहा, खाता है और सोता रहता है, उसको भी इनएक्टिव पर्सन को डायबिटीज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन, मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या उपद्रव होगा। अगर डायबिटीज लंबे समय से है किसी को या हो रही है, तो पहला डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों में दिखाई कम देने लगेगा, आंखों में धुंधलापन छा जाएगा, आंखें की रोशनी कमजोर हो जाएगी, धीरे धीरे आंख खराब हो जाती है, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी में असर होने लगता है। डायबिटीज अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, नॉर्मल नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे किडनी अपना काम, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी में बीमारी आ जाएगी, किडनी में आपके क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, किडनी में यूरिया बढ़ने लगेगा, और क्रिएटिनिन और यूरिया जब ज्यादा बढ़ जाता है तो किडनी डायलिसिस में चली जाती है। और तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी दूसरा कॉम्प्लिकेशन, पहला डायबिटिक आंखों में, दूसरा किडनी में, तीसरा डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे हाथ पैरों में झुंझुनाहट आ जाती है, हाथ पैरों में जलन होने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इवन डायबिटीज का मरीज लकवा ग्रस्त हो जाता है। हमने एक मरीज देखा है, आदरणीय आरबी द्विवेदी सर हमारे साथ थे, डायबिटिक न्यूरोपैथी का मरीज पूरा मतलब बेड में था। एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक नाम नहीं लेंगे, एक एमबीबीएस डॉक्टर जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का शिकार था, जिसका 700 शुगर लेवल था, और आज बिल्कुल वो ठीक, उसको हमने दवाई दी थी, सर थे उस समय, और आज वो पूरा चल फिर लेता है, पूरी ड्यूटी करता है, सब कुछ। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी का ऐसा होता है, पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है डायबिटीज के कारण। कीटोएसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस का मतलब होता है ब्लड में कीटोन फॉर्म होने लगते हैं, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और वो कीटोएसिडोसिस के कारण हार्ट की बीमारी होती है, और धीरे धीरे हार्ट अटैक, जिसको साइलेंट अटैक बोलते हैं, और हार्ट में साइलेंट अटैक मारता है, और वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। कहते हैं डायबिटीज वालों को दर्द नहीं होता, वो साइलेंट अटैक मारता है, रात में सोता है, सुबह सोता ही रहता है, उठता नहीं है। तो ये कीटोएसिडोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको सीएडी बोलते हैं, डायबिटीज का मरीज बीपी का मरीज हो जाता है, और बीपी और डायबिटीज जब दोनों होती है तो हार्ट की बीमारी होती है, और हार्ट से वो इस दुनिया को छोड़ के धीरे धीरे जाने लगता है। तो इस तरह से जो डायबिटीज है अपने आप में एक खतरा है। डायबिटीज अगर हो गई तो समझिए कि वो हार्ट की बीमारी की ओर अग्रसर हो रहा है, उसको अर्ली स्टेज में हमको रोकना है। अब इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कंट्रोल डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, चावल नहीं देना है, मीठी चीज नहीं देना है, आलू की सब्जी नहीं देना है, एक्सरसाइज करना है, 2 से 3 किलोमीटर चलना है, मंडूकासन प्राणायाम करना है, मंडूकासन करना है, प्राणायाम करना है, और एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट कंट्रोल, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो उसको ज्यादा लेना है। ऐसी चीजों का हम लोग सेवन करें जिससे हम लोग डायबिटीज से छुटकारा पा सके। डायबिटीज जैसी बीमारी से हम लोग ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए हम टैबलेट देते हैं। अभी हम टैबलेट की बात करेंगे थोड़ा, उसके साइड इफेक्ट क्या है, कौन कौन सी टैबलेट हम लोग देते हैं। ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट मतलब हमको मुंह के द्वारा दवाई देते हैं। इसके बाद आफ्टर 15 ईयर, अगर 15 साल कोई दवा ले लेता है डायबिटीज की, तो धीरे धीरे वो डायबिटीज की दवाइयां काम नहीं करती, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंसुलिन भी कुछ दिन बाद काम नहीं करता, यूनिट बढ़ती जाती है, और बाद में वो किडनी फेलुअर की ओर जाता है, किडनी में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगता है, और डायलिसिस पे किडनी जाती है। कई ऐसे मरीजों को हमने देखा है। अगर इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन की खोज 1921 में बेंटिंग ने की थी, और 1 यूनिट 1 mg इंसुलिन बराबर होता है 27.7 यूनिट। अगर 27.7 यूनिट किसी को इंसुलिन लग रहा है, समझिए कि 1 मिलीग्राम
इंसुलिन उसके शरीर में जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शरीर के अंदर जैसे हम इंसुलिन लगाते हैं तो सडन हमारे ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ग्लूकोज का लेवल कम होता है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसीलिए शुगर के मरीज को जब कोमा होता है तो वो चॉकलेट रखता है, शक्कर रखता है, मुंह में तुरंत डालता है, चूसने लगता है, मतलब मीठी चीज चाहिए, ड्यू टू हमारे इंसुलिन के कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और जिसको डायबिटिक कोमा कहते हैं। बहुत सारे लोग कोमा में चले जाते हैं। अगर डायबिटीज का मरीज कोमा में जा रहा है, उसका इंसुलिन चल रहा है, तो समझिए कि उसको शक्कर का घोल पिलाइए, उसको चॉकलेट दीजिए, मुंह में कुछ दीजिए मीठी चीज, जिससे उसका कोमा तुरंत खुल जाएगा, जिसको डायबिटिक कोमा हम लोग कहते हैं। अब इनकी मेडिसिन की बात करें, पहले के जमाने में बहुत फर्स्ट जनरेशन की जो मेडिसिन आती थी उसका नाम है ग्लाइब्लेंक्लामाइड। ये ग्लाइब्लेंक्लामाइड जो है सेकंड जनरेशन की है, जिसको डायोनिल के नाम से आती है, डायबेटा के नाम से आती है। आजकल ये बंद हो गई है, लेकिन इसके